परिवार जो कल तक समुद्र में मस्ती कर रहा था, अगली सुबह जब नींद खुली तो उनके होश उड़ गए। जहाँ कल गहराइयों वाला समंदर था, वहाँ अब खालीपन और बंजर जमीन थी। पिता ने तुरंत कंपास और नक्शा निकाला ताकि अपनी लोकेशन पता कर सके, लेकिन कंपास जैसे बंद हो गया हो, दिशाएं नदारद थी। तभी उनका छोटा बेटा 2 केकड़े लेकर आया। पिता ने देखा और चौंक गया। ये गहरे समुद्र में 500 मीटर नीचे पाए जाने वाले केकड़े थे। क्या वाकई पूरा समुद्र सूख गया था? पिता ने जल्दी से बैकअप बैटरी निकाली, रेडियो को ठीक कर रेस्क्यू सिग्नल भेजा। सिग्नल किसी ने पकड़ा, लेकिन वो कोई रेस्क्यू टीम नहीं था, बल्कि समुद्र के भीतर काम करने वाला एक खोज करता था। थोड़ी बातचीत के बाद पिता को सच्चाई का एहसास हुआ। वे समुद्र से बाहर नहीं थे, बल्कि पूरी पृथ्वी की चुंबकीय दिशा ही उलट गई थी। समुद्र की सारी जलराशि जमीन की तरफ बह गई थी। पर हालात ये भी बता रहे थे कि ये बदलाव स्थायी नहीं है। जल्द ही ध्रुवीय दिशा फिर पलटेगी और पानी वापस आ जाएगा। खोजकर्ता ने बताया कि ये सब 1 हफ्ते में हो सकता है। अब जिंदा रहने की उम्मीद सिर्फ एक रास्ता थी, उस खोजकर्ता की बताई जगह तक पहुंचना। पिता ने उससे निवेदन किया कि कम से कम उसके बच्चों को वहां पनाह मिल जाए। लोकेशन मिलते ही उन्होंने जरूरी सामान पैक करना शुरू किया। तभी बेटे ने देखा कुछ दूरी पर एक आदमी खड़ा था। वो मदद के लिए उसके पास गया और पानी दिया। आदमी ने पहले तो शुक्रिया कहा, पर उसकी नीयत कुछ और थी। वो क्रूर और धोखेबाज निकला। जैसे ही उसे पता चला कि इनके पास एक बोट है, उसने बेटे की हत्या कर दी। पत्नी किसी तरह भागकर बोट पर पहुंची। बेटी ने मां को अंदर खींचा और दरवाजा बंद किया। मां ने दोनों बच्चों को सीट के नीचे छिपा दिया। फिर एक सिग्नल गन बेटी को दी। कुछ ही देर में दरवाजा टूटा और वह आदमी अंदर आ गया। बेटी भागकर बाहर पहुंची, लेकिन रास्ता एक पालतू खूंखार कुत्ते ने रोक लिया। लड़ाई में उसने कुत्ते को मार गिराया, लेकिन आवाज उस आदमी ने सुन ली। बेटी फिर से बोट में दाखिल हुई। जैसे ही वह उस दरिंदे को ढूंढने लगी, वो अचानक पीछे से आ गया और उसका गला दबाने लगा। तभी एक गोली चली। दरिंदा जमीन पर गिर गया। बेटी मां और भाई को लेकर भागी, लेकिन वे दूर तक नहीं जा सके क्योंकि वो फिर से उठ खड़ा हुआ।